जिस रीजन से डायलेटेड होती है ना एओर्टा, वहां से उसका रप्चर हो सकता है किसी भी टाइम। ठीक है, हो सकता है कभी भी ना हो रप्चर, सिर्फ डायग्नोस होता है कि एओर्टिक एन्युरिज्म है, या हो सकता है बड़ी यंग एज में रप्चर हो जाए, हो सकता है ओल्ड एज में रप्चर हो जाए। ये इसका कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, कभी भी रप्चर हो सकता है। जब रप्चर होता है तो दैट इज एन एक्यूट इमरजेंसी, वेरी एक्यूट इमरजेंसी, क्योंकि एओर्टा से बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका बच्चों ये जो टेबल है 41 पार्टिसिपेंट्स हैं, शायद बाकी लोगों ने इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि मैंने अटेंडेंस ले ली है। एनीवेज आपका ये जो टेबल है जो अभी आपको नजर आ रहा है इस पे मैम, स्क्रीन किसी पे, का माइक ये ऑफ है, डिस्टर्बेंस हो रही है, उसे ऑफ कर ले। मैं अभी खुद ही ऑफ करती हूँ। चलें, इसमें है आपके एबीओ ब्लड ग्रुप्स। ये 12.1 जो आपको टेबल नजर आ रहा है, इसमें हमने पढ़ लिया था कि सीरियल नंबर हैं, फिर फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है जो हमें ऑब्वियस होता है कि हमारा, अगर मैं कहूँ मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो इट मींस कि मेरी फिनोटाइप बी है। ठीक है, फिर जीनोटाइप जो है वो ए और बी के लिए दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और ए बी एंड ओ के लिए एक कॉम्बिनेशन होता है जीन्स का। फिर एग्लूटिनेशन जो होती है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, ये जो है हमारी ये वाले एग्लूटिनोजेंस, दीज आर द एंटीजेंस। ए के ऊपर ए एंटीजन होती है, बी के ऊपर बी एंटीजन होती है, ए बी के ऊपर ए बी होती है, बोथ ए एंड बी, और ओ के ऊपर कोई नहीं होती। एग्लूटिनिन इन द प्लाज्मा जो है ए एंटीजन वाले सब्जेक्ट के अंदर बी एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, फिर आपकी बी एंटीजन वाले सब्जेक्ट के अंदर ए एंटीबॉडीज होती हैं, और ए बी के अंदर चूंकि दोनों एंटीजेंस हैं तो इसलिए कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। और ओ वाले के अंदर दोनों एंटीबॉडीज होती हैं ए एंड बी, क्योंकि उसके एंटीजन नहीं होती। ये सारा अकॉर्डिंग टू द लैंड-स्टीनर्स लॉ है जो भी हमने पहले पढ़ा था। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए वाला जो सब्जेक्ट है, इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए एज वेल एज ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, और बी वाला जो है बी और ओ दोनों से कर सकता है, ए बी वाला जो है वो सारे ब्लड ग्रुप से कर सकता है, ए बी एंड ओ, और ओ वाला जो है वो सिर्फ ओ वाले से कर सकता है और किसी से कर नहीं सकता। ठीक है, देन कैन डोनेट टू ए वाला जो ब्लड ग्रुप है ना, इट कैन डोनेट टू ए एंड ए बी वाला बी एंड ए बी, और ए बी वाला जो है वो सिर्फ ए को ही डोनेट कर सकता है, और ओ वाला जो है वो है इस ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, और यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, इसमें भी हम फर्दर देखें तो ए बी एंड ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है दैट इज द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं एक्सप्लेन, कि अगर आप देखें इसमें ये लाइन जो लिखी है जिसका मैंने कहा था आपको बाद में बताऊंगी। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ्यूजन द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द डोनर्स आरबीसीज एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन द recipient serum are considered because donors antibodies are diluted in the recipient's plasma. ये जो अभी मैंने आपको बताया ना कि हैं यूनिवर्सल डोनर बिकॉज एट डिसीज एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द रिसिपिएंट सीरम आर कंसीडर। ठीक है, ब्लड ग्रुप है, एंटीबॉडी नहीं होती, उसके सिर्फ सरफेस के ऊपर एंटीजेंस होती है। अब हम डोनर्स की आरबीसीज देखते हैं कि उसके ऊपर कौन सी एंटीजन है। तो ए वाला जो ब्लड ग्रुप जो है उसके अंदर बोथ ए एंड बी है। ठीक है, तो इसलिए ए बी जो ब्लड ग्रुप है, ये जो मैंने आपको बताया है कि ए बी ब्लड ग्रुप कंटेन्स नो एंटीबॉडीज। ठीक है, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों एंटीजेंस होती हैं, ए एज वेल एज बी एंटीजन। ठीक है, तो हम रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज देखते हैं और डोनर की एंटीजन देखते हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर एंटीजेंस है ब्लड दे देते हैं। तो इसलिए ए बी वाला जो ब्लड है ग्रुप
है ना, ए बी से भी रिसीव कर सकता है, ए से भी रिसीव कर सकता है एंड बी से भी रिसीव कर सकता है, ठीक है। और ओ से किस लिए रिसीव कर सकता है, बिकॉज ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है इट कंटेन्स नो एंटीजेंस, इट हैज ओनली एंटीबॉडीज, ठीक है। तो डोनर की जो एंटीबॉडीज होती हैं दे आर डाइल्यूटेड इन द रिसिपिएंट्स प्लाज्मा, ठीक है। अगर इसकी एंटीबॉडीज हैं, इसमें एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी बी भी है, ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है, लेकिन कोई एंटीजन नहीं होती, लेकिन ये वाला ब्लड ग्रुप इन तीनों को दे सकता है बिकॉज एंटीबॉडीज जो होती हैं दे आर गोइंग टू बी डाइल्यूटेड, ठीक है। क्योंकि हमारा 5 लीटर प्लाज्मा अपना है, अगर हमें 1 लीटर बाहर से कहीं लग भी जाता है तो उसकी एंटीबॉडी कितनी को होंगी, वो सारी डाइल्यूट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो रिसिपिएंट के ब्लड में हमने क्या देखना होता है, एंटीबॉडीज, और डोनर की हमने देखनी होती है एंटीजेंस, ठीक है। अगर वो आप उनका आपस में रिएक्शन नहीं हो सकता तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे देते हैं, अदरवाइज वी विल अवॉइड दैट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, इसकी जीनोटाइप क्या होती है, DD डी एंड डी, ठीक है। ये आपकी क्या है, डोमिनेंट जीन है और ये आपकी रिसेसिव जीन है। और जो RH नेगेटिव होता है उसमें दोनों रिसेसिव होते हैं, मिसकॉम्बिनेशन होता है, और इसमें दोनों रिसेसिव होती हैं, फिर RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस जो है RH पॉजिटिव के अंदर RH एंटीजेंस होती हैं, और RH नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होती ऑन दी RH सरफेस। और एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, RH नेगेटिव के अंदर भी कोई एंटीबॉडीज नहीं होती। दीज एंटीबॉडीज जो RH नेगेटिव के अंदर बनती हैं दे आर इम्यून इवोक्ड, कि जब आप RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव वाले सब्जेक्ट को लगाएंगे तो तब एंटीबॉडीज बनेगी, अदरवाइज देयर विल बी नो एंटीबॉडीज इन द RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर जो है वो आपका O नेगेटिव है और यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो है वो आपका AB पॉजिटिव है, ठीक है। देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ABO एंड RH एंटीबॉडीज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ABO एंटीबॉडीज, दीज एंटीबॉडीज आर IgM type, they are larger antibody, they cannot cross the placenta, ठीक है। RH नेगेटिव जो RH ब्लड ग्रुप है उसकी एंटीजेंस जो एंटीबॉडीज होती है IgG टाइप होती है, they can cross the placenta, इसी वजह से हमारा RH इनकम्पैटिबिलिटी जो है प्रेगनेंसी में आती है, ABO इनकम्पैटिबिलिटी नहीं आती है। Then ABO incompatibility between mother and fetus rarely causes any problem, while RH incompatibility between mother and fetus may cause serious complications like erythroblastosis fetalis. Then the antibodies are always present, जो ABO antibody हमेशा present होती है, natural antibodies हैं। RH antibodies जो होती हैं they are formed on exposure to RH blood group, RH positive, otherwise नहीं होती। नेक्स्ट जो है ना, आपने बेटा नेम, एज, जेंडर लिखना है, डेट एंड टाइम लिखना है। फिर आपने जो मैंने अभी आपको ब्लड ग्रुप की स्लाइड्स दिखाई है उसमें आपका कौन सा है, एंटी ए सीरम वाला जो प्लस ब्लड सस्पेंशन, उसमें आपको कोई रिएक्शन नजर नहीं आया, नो रिएक्शन विद नेकेड आई, नो रिएक्शन अंडर माइक्रोस्कोप, ब्लड ग्रुप आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। और एंटी बी सीरम वाला जो था इसमें आपको रिएक्शन मिला था, ऑब्जर्वेशन विद नेकेड आई, देयर इज एग्लूटिनेशन प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे नो एग्लूटिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप भी कंफर्म थी, द ब्लड ग्रुप इज बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। और RH वाला जो है क्योंकि हमने एंटी डी सीरम था उसके अंदर भी रिएक्शन हुआ था, तो आपका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन विद नेकेड आई, एग्लूटिनेशन प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे एग्लूटिनेशन प्रेजेंट, RH पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या निकला था, B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट आपने पेज जो है इसके ऊपर 2 स्लाइड्स ड्रॉ करनी है, ए के अंदर आपने B के अंदर एग्लूटिनेशन दिखानी है, जो मैं आपको ना आपको स्क्रीनशॉट शायद आपने ले भी लिया हो, नहीं तो वो मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी, बल्कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे की हुई है, जो फाइनल रिजल्ट था ना हमारे इस प्रैक्टिकल का, तो वो वाला आपने दोनों स्लाइड्स बना के ड्रॉ करना है। नीचे आपने B जहाँ पे आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। और अब आपको मुझे बताएं कि कोई क्वेरी है तो मुझे बता दें आप। एक क्वेश्चन हमारा रह गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोएगुलेशन, रोलेक्स फॉर्मेशन एंड एग्लूटिनेशन।
एग्लूटिनेशन इज बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन